जिस तरीके से पीएम मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, उसमें पूरी तरीके से भाजपा सरकार नाकाम रही, विफल रही। ठीक उसी प्रकार पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, उसमें भी पूरे तरीके से विफल रहे। ठीक उसी तरह से सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास और साथ ही उसके जोड़ दिया सबका विश्वास, उसमें भी पूरे तरीके से नाकाम और विफल रही। ठीक उसी तरह से आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक जुमला और कहा है, वो कुछ इस तरह से हैं कि पसमानदा तबक़ात के लोगों को, पसमानदा तबके के लोगों को लेकर के साथ में चलेंगे। वो भी एक जुमला साबित हो रहा है और वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जुमला और जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास वाला जुमला और जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास एक जुमला रहा, ठीक उसी तरीके से पसमानदा तबके को साथ लेकर चलने वाला भी एक जुमला लग रहा है और जुमला है भी। उसी को लेकर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पीएम मोदी के इस डायलॉग की धज्जियां उड़ा दी है। चलिए दोस्तों, हम आपको दिखा देते हैं कि जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत को, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। चलिए सबसे पहले हम आपको वही दिखा देते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों पे काम करो। देश के प्रधानमंत्री, फिर आपने मिरासियों को रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? मेवातियों को रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? ये हमारे भाई जो आज इस सरजमीन पर बसते हैं, उनको रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? सिंधी जबान बोलने वालों से इंसाफ क्यों नहीं करते? और राजस्थान की सरकार ने तो रीट के एग्जाम में खाली 9 नौकरी दी है सिंधी जबान के लिए। अरे सिंधी जबान से नफरत क्यों है गहलोत जी, मोदी जी आपको? अरे नौकरी बढ़ाओ सिंधी जबान बोलने वालों को। अरे ये जबान बोलते सिंधी, मगर इनके दिल में धड़कता हुआ दिल है भारत के लिए, हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर भी जमकर निशाना साधा है। चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं कि क्या कुछ कहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहती है। बीजेपी और आरएसएस इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आरएसएस के ऑर्गेनाइजर की अगर हम किताब देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि हम भारतीय संविधान को नहीं बल्कि हम मनुस्मृति को मानते हैं। पूरे तरीके से आरएसएस और बीजेपी भारतीय संविधान को ख़त्म करना चाहती है, ये कुछ कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। चलिए दोस्तों, हम आपको सुना देते हैं कि आगे क्या कुछ कहा है। बीजेपी इस देश में अंबेडकर के बनावे संविधान को खत्म करना चाहती है। नरेंद्र मोदी अंबेडकर के बनावे संविधान को कमजोर करके रखना चाहती है। आरएसएस तो शुरू से अंबेडकर के संविधान को नहीं मानती थी। इनकी ऑर्गेनाइजर किताब निकाल कर अब मैं देख लो आप मैगजीन में क्या कहा था। गोलवालकर ने क्या कहा था कि अंबेडकर का संविधान नहीं मनुस्मृति को मानने वाले हैं। इनको उस जमाने से भारत के संविधान से नफरत थी और रहे। आज के इस दौर में सरकार के खिलाफ बोलना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। हमारी हौसला अफजाई के लिए और ऐसी बेबाक आवाज़ को सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।